आप एक बार दर्शन में तो निश्चित होगा वर्षी तक का तप 1 साल में पूरा हो जाता है। मातक श्रवण तो 1 महीना में, हिंदी तप 45 दिन में, पूर्ण संवत्सर तप 13 महीना में, मगर ये दिन लगातार 14 साल से एक मात्र मिशन लेकर चल रहे हैं और आखिरी 4 साल से जन्नत की मतलब ये 14 साल से चल रही है श्राविका में माता के मार्गदर्शन में। आइए एक बार इनका सब अंतर्भाव से तपस्वी अमर लोग का बहुत बार नाच गया, आज तो उनको एक ही भावना है, जैनम देते शासनम, जोर से हम नाच लगाएंगे, बोलो बिरादर जोर, बोलो बिरादर जोर से, जैनम देती शासनम, बोलो बिरादर जोर से, जैनम देती शासनम, 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 बोलो बिरादर जोर से, जैनम देती शासनम। सॉफ्टवेयर की भाषा में पूरा इनको परिवर्तन करने के लिए जो पूरा प्रयास किया है, वैसे श्रेयस भाई, नील भाई और मोदी भाई आज भी हाजिर है। आओ एक बार, ये भी सब जायज शासन के, कोई अपने नाम के लिए नहीं, खाली शासन के लिए तैयारी कर रहे थे। बोलो
भी इतना लगाया, बहुत बार प्रश्न आते थे, मुझे प्रश्न करते थे और ज़्यादातर हिंदी में एग्जाम में दिमाग खा गया। उनका एकदम बार बार उनसे प्रश्न पूछ कर इतना सारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और मेरे पास कुछ भी अटकता था, शायद इसका हल क्या होता है, कैसे निकाल करना होता है, बहुत ही मार्गदर्शन देकर इन्होंने बहुत ही दिल से प्रयत्न किया और आज ये पहुँचे। सुरेश भाई की मेहनत को एक बार खुदाने का बहुत ही जय नाम जय हमारे मुझे जो जवान हमें रोज पाठ बनाते थे, पाठना के माध्यम से विषय निकला, पता चला कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि IT की फील्ड में लेकर आपका कार्य हो हमारा विषय है पंचांग का, उनको पूरी पूरा वेबसाइट की तैयारी हो चुकी थी। वेबसाइट की बात दिखाने की गणतंत्र का मेरा सोच था कि वेबसाइट की तैयारी मात्र लैपटॉप में सीमित रहेगी, उनके पहले हर एक के मोबाइल में ये विषय आ जाए जो काम बहुत खराब हो सके, एप्लीकेशन को लेकर ये ऐप बन जाए इतना अच्छा इतना और वो उसने मेरी बात हिम्मत दिखाई बताए जो विषय को पूरे पूरा का प्रयत्न करेंगे और उनका का नाम है और गुजर वर्ग करके इसका आया है, इसमें आगे बढ़ रहे थे और सबसे प्रारंभिक अवधि में यही विषय को उन्होंने अभी इसके माध्यम से बहुत बड़ा करने वाले थे, मगर एक माध्यम मिला जिसके माध्यम से ऑलरेडी घंटा का विषय को लेकर मेहनत की और बड़ी मेहनत कर पूरे पूरा ऐसे तो मेरा 5,000 का तैयार था, पूरे पूरा दिल देकर दिमाग को लगाकर 10,000 का तैयार हो चुका है और भविष्य में 21,000 तक तैयार करने की हमारी उम्मीद है कि भविष्य में कोई पीढ़ी को प्रॉब्लम ना हो जाए, कई दिन किसी के विषय पर अटक न जाए और भविष्य में कोई विवाद न हो जाए, ऐसे प्रयत्न न हो जाए। गणित अपना सॉफ्टवेयर के ऊपर लेकर और नासा के साथ में तैयारी कर नासा के साथ में ऐसे पैरेलल करता है, गणित कहीं नासा का हो सकता है, गणित अधूरे नहीं है और के साथ में विषय को बाहर लाने का बड़ा प्रयत्न किया है। हिंदी भाई जो कमांड करते रहते मॉर्निंग ऐसे साइलेंट कार्य करता है, मॉर्निंग किसी का कार्य करता है, पूरे पूरा बोर्डिंग के साथ में दिखाकर व्यवस्थित अकाउंट को हारकर मेरा मेहनत की है। कभी वो जरूरत पड़ी बड़ोदरा बुलाकर पूरे पूरी आपकी टीम बड़ोदरा की जा आगाह कर एक सुंदर मेरा गणित व्यवस्था इन्होंने की है। इन युवाओं को और चौथे नंबर में 20 तक करके है, इन्होंने बहुत उत्तम आपके साथ में कोई वगैरह करने का प्रयत्न किया आज तक, कारण नहीं आ पाए हैं चारों युवा आए और दोनों की कृपा से बन के देखा जाए ना तो मेरा प्रयत्न करते हुए गुरु का आशीर्वाद से हुआ है। भावना थी और गुरुदेव ने फिर पर दिया तब ये कार्य में आगे बढ़ पाया। उनकी अनुमोदना करते हमारे गुरुदेव की अनुमोदना करते हैं। आचार्य आपने होगी आज ये प्रश्न मुझे पढ़ना भी बहुत शुक्रिया था, अनुभव था। आज गुरुदेव उन्होंने अनुमोदना दी बेटा समाप्त करने की, बेटा समाप्त करके वो टाइम पे 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हम ऐसा मेरा भूमिका थी। हम बातें लोगों को जानते और बात मिले साथ में सभी आगम विचार रखे, आगम शास्त्र रखे, भाषांतर वगैरह रखे, इसका माध्यम का था देखा और उन्होंने ऑलरेडी सुंदर को सिखाया था, उसका बाकी था सुंदर सिखाने के लिए उनको प्रेरणा दी और उन्होंने भी जो अच्छा था सच्चा था मानने के लिए कई भी उन्होंने जगता ऐसा करना ऐसा नहीं, जो अच्छा सिखाया जो सिखाता है विकास कर सुंदर का गणित सिखाया और किसी व्यावसायिक बात आती थी तो पहले अलग शेयर करते थे, में आया और फिर वो शेयर करके देखा तो वास्तव में पूरे पूरा गणित दिन पर दिन एकदम प्रचुर होता गया और आज एक स्टेज पर है जहाँ पर लगभग ऐसा लगता है 90% समझ रहे हैं, 100% रिपोर्ट आते हैं, मगर 90% लगता है सुंदर मजा का बहुत ही उत्तम और उचित कार्य हुआ है। क्योंकि आज मात्र निर्णय के रूप में नहीं कहा है ऑब्जर्वेशन के रूप में महात्मा को जिनको भी चाहिए तो ये महात्मा को लिए मात्र ओपन किया जाएगा। महात्मा को जिनको भी इसका अभ्यास अगर करना हो, महात्मा को समझ का प्रयत्न करते हो तो वो अपना संपर्क के साथ में करकर क्या दो महीने तक ऑब्जर्वेशन एक व्यवस्था के तौर पर समझने का प्रयत्न होगा और उनके बाद एकदम व्यवस्थित लगेगा सारे सालों के इसमें विषय में ओपन रखने में आएगा। सालों की व्यवस्था नहीं है इस मात्र महात्मा के लिए समझने के लिए समझ पाते हैं। आज बहुत सारे चैलेंज युवाओं को नहीं है किसी को जिसमें खास करने का प्रोसेस करने वाले का उन्होंने पूरे पूरा
तो हम नॉलेज को किसी विषय का नहीं, उसने जैसे समझाया ना, वो एक उन्होंने मेहनत कर आपका समझने का प्रयत्न करता है। इसी कारण से का भी नरेंद्र ईमान ये भी उनका समझा था कि व्यवस्था में ग्रहण करके ईमान है, उसके बैठा उन्होंने समझा कि मैं ये तब करके ज्यादा ईमान है, उन्होंने ये समझाने का इच्छा बहुत सारे ईमान जो है उसके ऊपर बहुत सारी संस्थानों की रही हुई है, विदेश में आगे बढ़े इतना प्रयास करने का बहुत कार्य होता है। और यही माध्यम को लेकर आशीर्वाद के तौर पर अन्नपूर्णा के लिए और इसी बात करता हूँ ये कार्य होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्ण जाति एक ट्रस्ट की व्यवस्था के बिना उत्पादन नहीं है, ट्रस्ट के बिना कार्य करना असंभव होता है। एक ट्रस्ट की भी आशीर्वाद गुरु के आशीर्वाद नहीं आएंगे तो जिस ट्रस्ट के माध्यम से कार्य होगा वो तमाम जय परिवार करके पूर्ण ट्रस्ट के माध्यम से कार्य विचार आगे बढ़ेगा, उनका किसी तरह आगे बढ़ है सदन जी है और दूसरे भी है मुझे ऊपर आशीर्वाद देने जब राजन रमेश प्रभु की कृपा से आशीर्वाद से जो कार्य के माध्यम से कार्य नहीं कर रहा है वहाँ सबसे बड़े आए हुए उनका आशीर्वाद के माध्यम से ईश्वर का नाम इसके माध्यम से बहुत उत्तम कार्य इनको भी प्रकाशित करके इनकी आवश्यकता होगी पूरी पूरी की जवाबदारी विभाग के लिए हमारे विभाग में दिया है और इस ट्रस्ट के माध्यम से व्यवस्था के काम सभी मुख्य कार्य में देने का भाव बना है और वही कार्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई नहीं कोई धोखा नहीं आता है।
तो इसके लिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे कैसे होता है तो आप लोगों ने पूछ सकते हैं बाकी नहीं पूछ सकते। अभी 2 मिनट में हम लोग सब दूसरे को देने वाले हैं। उसके बाद जो बच्चे दूसरे होंगे उनके यहाँ जा जाके उनके मोबाइल में करके उनको बोलेगा ये पंचांग जो है पंचांग में अपना आज का भेद है। ये पंचांग जो तैयार किया है वो भूतकाल भी वर्तमान भी और भविष्य तीनों को साथ में रखकर 1963 से लेकर 2043 इतने साल का पंचांग मैंने तैयार हो चुका है। 1963 जो लेकर करंट अफेयर 2025-26 ये भी इसमें समन्वय हो जाएगा। करंट अफेयर को लेकर 1963 से लेकर 2443 साल तक का पंचांग के बारे में बोले ना वो पूरे पूरा तैयार करकर एक एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है जिसके माध्यम से आपको एक जीवन दे रहे हैं। ये पहला पिक्चर है अभी और चेक होगा जनरली बताने के बाद ये इसमें हम लोग लोगों जाता है सनराइज सनसेट है नक्षत्र है उनका संख्या तिथि मंत्रालय किया है। इसके अंदर कौन से फेस्टिवल आएगा ये मुहूर्त लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मुहूर्त के अंदर ये पूरा मुहूर्त है पूरा यहाँ रात को दूसरा मुहूर्त चालू हो गया ये मुहूर्त हो गया यहाँ जो आता है वो और उसके बाद ये पूरा दिन का हमारा होता है वो है। अभी इसमें और ये आपको और जानना है कि क्या करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ 1960 के बाद कोई दूसरा कौन और वैसा किया है आपको पता हो क्या देश में क्योंकि ये पंजाब में चालू किया है कि चालू हुआ है 1960 से 1942 साल तक काम कराया है। माघ એટલે મામ बात बताएंगे बात है बात तो वही होगा ना जो डेट है वही बिग डे ओके
अरे बता दे पहले हवा बारे में क्या करें 63 होती मात्र 6 पद ऐसे हैं कि उसमें मात्र 6 होगा और 30 टाइम ऐसा बनना है। ये अभी हम लोग 1 महीने महात्मा लोग को और फिर महात्मा के थ्रू हम लोग सब श्रावक के बाद वो 2 14 बंद करा दीजिए आप और मुद्दे कर चले हमें नहीं हम सबको मिलकर करने का समझा के करें समझा के करें मैं बता रहा हूँ इसके लिए बोलता हूँ ये वही समझ नहीं आ रही है 14 कभी करनी है बहुत बार पूनम के ऊपर चढ़ के भी 14 की बात अपनी बार करते हैं श्याम भाई घड़ी बार वो भुट्टा देखेंगे तो उनको जाएगा और आज की जनरेशन में भी गूगल पे जाके चेक करेगी नासा के साइट वो जो अपन लोग छांटू पंचांग मानते थे वो मानने की जरूरत है हाँ लेकिन ये मानने लगेंगे ना हमारा लोगों का पंचांग है लौकिक पंचांग नहीं है। लौकिक पंचांग को ऊपर उठकर हमें हमारे लोगों को पंचांग की व्यवस्था अपनानी चाहिए। ऐसा करके आज अभी हम लोग जो एज पे है उससे मैं चाहता हूँ कि जो 15 साल के बच्चे से लेके 35 साल के जो बीच के लोग जो है वो बिलीव करने लगे कि आगम में जो कितने सालों पहले भगवान ने लिखी हुई चीज के ऊपर आज हमने बनाया तो इतने बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अभी आई है जिसका हमने यूज करके बनाया तो 500 साल का पंचांग 1 ही सेकेंड में बन गया है और उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं तो नासा की साइट पे जाके उनकी अलग अलग आवाज वाली चेक करते हैं तो इसका नहीं बताया आपको कि भगवान ने इतने साल पहले कैसे बताया हुआ और आज हमारे पास भगवान ने पूरा बताया हुआ वो चीज़ नहीं हमने जितना उसने मिला वो डाला है तो अपने पास पूरा भगवान में आ जाए तो 1% भी गलत नहीं हो ऐसा चीज़ वो मिलाने वाली बात को जितने ज्यादा होशियार हुए उतनी ज्यादा मिलाते गए अपना मिलाते गए अपना आधा मिलाते गए हाँ पर ऐसा ही हो गया है और अपना पक्ष रखते गए आज हम लोग ने बनाया हुआ है इसका आगे भी सब बनाया हुआ है और हम लोग चाहेंगे कि श्रावक लोग भी इसमें जुड़े और दूसरे श्रावक को बताए और दूसरे समूह को दिमाग में डाले कि ये चीज़ यूज कर लें और आगम के हिसाब से करके सब जैनों को एक करो ये पंचांग वास्तव में नहीं ऐसा होता है हुआ जैसा पंचांग में है कि मेरी भी हस्ती तो क्या देख में मेरी भी हस्ती है तो क्या देख तो भाई सब खाएंगे लेट बैठा है तब डंडा सन लेट बैठा घुमनी आ रही है उनके हिसाब से काम करते रहेंगे तपस्या करके बैठ जाएंगे और आपको लेकिन उसी में अभी आएंगे ना ऐसा नहीं है वो आएंगे जुड़ेंगे और हमारी भावना आज के दिन स्थापना के दिन हम लोग जो भावना यही है कि 1 तिथि 2 तिथि दिगंबर सानावासी घेरावासी जितने भी लोग हैं ना सब एक हो जाए हमारी भावना यही है कि भावना के साथ ही हम लोग बड़ा बहुत सरल सा है बहुत सरल
बार प्रदान करते हैं। और ये जितना सनराइज सनसेट आता है ना, वो हम लोगों ने अपना नासा की साइट के ऊपर जो है वो एक मॉड्यूल दिया है, तो जहाँ जहाँ दूर से देखते होगा वही आएगा। लोकेशन जो होगा मुंबई है तो मुंबई का जाएगा, इस तरह से। भारत भर में हर एक क्षेत्र में रहेगा ये बचका क्षेत्र के अनुसार होगा कि सूर्योदय सूर्यास्त देख पाएंगे। अपने आप हो जाएगा। ये पचकान भी हम लोग बाद में पचकान भी ऐड करने वाले हैं। अभी पचकान हमने लिख के रखा हुआ है, उसके बाद हम लोग किसी भी दूसरे के आवाज़ में हम लोग उसको लेकर आएंगे। दैनिक पचकान भी है और तपस्या जो उसका पचकान सब लोग संपूर्ण भारत भर में एक ही व्यवस्था रहेगी। संपूर्ण भारत में जो वक्त का समय 11 आगे तक हो पाएगा, मगर तिथि की बाबत में और क्षेत्र में एक ही तिथि की व्यवस्था नहीं। जो तिथि आज है वही हर क्षेत्र में उसका व्यवस्था रहेगी, क्योंकि तिथि का नाम क्या है, गूगल की कोई भी तिथि बैठती है। मैंने जिसका आपको किया था AN की व्यवस्था, यानी AN जो है ना वो लौकिक व्यवस्था नहीं, वास्तव में अपना शास्त्रीय गणित के आधार पर बनी हुई आपकी विज्ञान के साथ पहले बनने वाला अपना है। ये 12 बजे शुरू होता है, तो उदय तिथि वही तिथि रहेगी। अगली तिथि की क्षय तिथि की व्यवस्था, जो तिथि 12 बजे रात को शुरू हुई और आकाश में दिखती है कौन सी तिथि है, वही तिथि संपूर्ण दिन चलेगा और रात्र मात्र 6 तिथि का क्षय संपूर्ण वर्ष में होगा। उनके माध्यम से एक ही तिथि आएंगे, कोई जो चाहिए वही तिथि का क्षय अधिक पक्ष में और तिथि का क्षय, और उसके बाद 14 से बाकी जो कम तक चलेगा। हर एक पुण्यात्मा चौथ हो, केवल 5वां हो, केवल 8वां हो, हर एक पुण्यात्मा वही तिथि के आधार पर अपनी अपनी आराधना जो समाचारी है या कला हरि का अलग अलग हो सकता है। अच्छा व्यक्ति प्रबंध में प्रतिकोण अलग कर सकते होते हैं, मगर तिथि कौन सी मानेंगे, जो तिथि आज समझ पंचांग में तय की जाएगी वही तिथि की आराधना हर एक पक्ष, हर एक समुदाय, हर एक गज, हर एक ग्रुप तिथि को व्यवस्था को मानकर संपूर्णता एक ही तिथि की व्यवस्था को लेकर पूरे पूरा हम वही तिथि की आराधना करेगा। इसलिए कभी बार गौरव में प्रश्न आता है कि रजा कौन सी देने की, एक तारीख नक्की करो, तारीख नहीं मगर तिथि तय कर संपूर्ण देश समाज शुद्ध पाचन की समझ से कर पाए, ऐसी व्यवस्था में आ पाए, ऐसी सुलम मिला की व्यवस्था। शुद्ध पाचन के दिन ज़्यादातर होटल में पाना सकते हो, आसमान हमारे शुद्ध ऐसे देखो हमने मतलब चेंज किया चौथी परंपरा को, कुछ आकाश बदल नहीं जाता है। आकाश पाचन में दिखाने वाला है, और पाचन के दिन विरोध का बकरान करना दोष कहा जाता है, आकाश में की जाती है। हमारे आत्मा को विरोध का पुत्र कहा जाता है, वो दिन होटल में कामना करना अनुचित है। वो भावना को लेकर ही शुद्ध पाचन की परंपरा को और संप्रदाय और व्यक्ति को स्वीकार करे, और शुद्ध पाचन के दिन संपूर्ण दिन साथ में एक ही पक्ष एक ही तिथि के दिन पूरा आराधना को माहौल बनाओ, ऐसे भाव के साथ में इसका सर्जन किया हुआ है। मगर अभी तक एक निर्णय बदलना नहीं है, अपने अपने समुदाय के जो बच्चे के गुरु बंद है, हमें समाज के अनुसार जो आराधना करने की जब सभी बच्चा के बच्चे आचार्य को निर्णय करेंगे उस समय इस तरह को इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे करते हैं, और भी उसको करते जाएंगे करते जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी लोगों को समझ में आता भी होगा, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं भी आता होगा। इन लोगों को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे नहीं पूछ सकते, वो अकेले भी पूछ सकते हैं, फोन नंबर के ऊपर भी पूछ सकते हैं, साहिब जी को बात कर सकते हैं, वो सबको हम लोग जानकारी देंगे। और उनको भी अवेयरनेस चाहेंगे कि जो दूसरे साहब को भी बता सकते ये सब चीज़ें। अपना मेन उद्देश्य बताया हुआ है, वही है कि ये पंचांग के थ्रू हम लोग कोशिश ये करने का है कि सब जैनों को एक करें। बस ये अपने दिमाग में डाल के हम लोग ये काम हाथ में लिया। अब आप आगे बढ़ो और आप ऐसे बढ़ो। अच्छा, इसमें कीर्तन का डिटेल भी दिया हुआ है, ये कीर्तन का क्लिक करेंगे तो ये जितने भगवान के है, हाँ ये अभी हम लोग और चेंज करेंगे। हाँ वो अलग अलग भगवान है। अभी जैसे वासुदेव स्वामी का भगवान का हमने ओपन किया, तो उनका फैमिली का, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कितने उनके, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल डाला हुआ है ऐसा। फिर ऐसे ही भगवान के कल्याणक के बारे में अभी तो चीजें अलग अलग बताया बोलेंगे। हाँ एक मिनट, कीर्तन में भगवान के ये अलग अलग चीज़ें ये हमने बनाया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग एक्चुअल अपना जो भी होगा, अभी आदिनाथ भगवान है तो उनका जो होगा चिन्ह वो लेंगे। यहाँ पे अजितनाथ भगवान है, उनका चिन्ह अच्छी तरह जो होगा एक्चुअल वो अभी एप्लीकेशन डालेंगे धीरे धीरे करके ऐसा। फिर ये हो गया कि ये पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक में चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। उसके अंदर ये भी हम लोग अभी बदली करने वाले हैं। जो एक्चुअल अपना जो प्रोग्राम होंगे वो लेंगे, वो अपने आदमी में मिलेंगे, वो सब करके अभी जैसे चवन कल्याणक है, चवन कल्याणक में आदिनाथ
देख के और उनसे उनकी तिथि है वो समा जाएगा, साथ साथ में नक्षत्र भी आ जाएंगे। अभी ये नक्षत्र जो है भगवान के नक्षत्र वो गुरुदेव को हमने बताया हुआ है। अलग अलग अभी जिला में कम से कम 10 गुरुदेव सब बुक्स पढ़ के उसमें कौन से भगवान के कल्याण के वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि 19 नक्षत्र को लेकर 119 नक्षत्र गए जाते हैं, तो 19 नक्षत्र को लेकर सचोटता नहीं है कि किसी कौन सी है नक्षत्र कौन सा आना चाहिए। तो 19 नक्षत्र के ऊपर अभी भी ऑलरेडी कार्य में सब गुरु भगवान चलकर उनकी विचारणा करकर एक फाइनल नक्षत्र करेंगे और अपने पंचांग में ट्राई करके उसकी व्यवस्था सचोट रूप से मिल सके ये संभावना है। तो इसको ऑलरेडी नक्षत्र को 100% नक्षत्र को पूरे नक्षत्रों की थी जब हो रही और ये इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे अभी आपको ये भी बताता हूँ पंच कल्याण में हम लोग अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए भगवान की जितने जो तिथि है उसमें भगवान की जो तिथि है तो दिगंबर में वो लोग कोई भी भगवान की जन्म कल्याण किया उसका अलग तिथि मानते हैं। तो हमने वो भी डाला है, वो डाला इसके लिए डाला है कि कभी कभी हम लोग अपने गुरुदेव को समझा सके और उनको भी तो समझा सके कि वो तिथि में अगर कल्याणक मिल जाते हैं, उनका नक्षत्र मिल जाते हैं, तो हमें अपने गुरुदेव को समझा रहे हैं कि आप लोग संशोधन करो सही क्या है। और वो लोग को भी समझाएंगे कि अगर सितंबर के हिसाब से ये तिथि मान्य है तो उसमें नक्षत्र मिल जाते हैं, तो आप लोग संशोधन करो। मतलब सब लोग एक जगह पे आओ। तो हम लोग उनके जो ये दिन जो है हाँ। हाँ बिगड़ में नक्षत्र अलग है, सब अपने ऐसे नहीं। अच्छा ऐसा है तो हम लोग तो बस्ती बस्ती चल नहीं वो तो हमें भी आएगा ना। ये आपने क्या बस्ती हो तो उसके अंदर बस्ती तो अलग बदल के अंदर हाँ तो नहीं बस्ती का बस्ती भी नहीं है उधर हमारा ये रहना है ना अपना अपना कोई एक दिन के बल आपसे अपना चिंता में बस्ती नहीं है इसको अभी क्या दिया आपसे वो हम लोग देखेंगे वो ऐसी बहुत सी चीजें हैं सितंबर है सितंबर तो बस्ती नहीं सर वरना भगवान का क्या है क्योंकि 3-4 जगह पे है मेरे ख्याल से फर्क है इसके अंदर। मतलब वो अभी हम लोग इसके अभी गुरुदेव को बुला रहे अभी हैं। पहले दिगंबर लोग तो अपनी जैन जो कीर्तन की उनकी शादियां मानते ही नहीं, कैसे वो वेट करेंगे आप? उनको हमें कोशिश करने का है। उनको नहीं शादी नहीं मानते कि कोई भगवान ने शादी किया है उससे बात बदलते नहीं मानते हो। आपने बद्रीनाथ जो स्त्री वेद में उनका वो तो पुरुष वेद में बता रहे हैं। लेकिन देखो कोई चीज ऐसी होगी लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी बहुत सी चीजें जो जैसे आपको बुझना पड़ेगा। वो तो बुझना नहीं पड़ेगा। हाँ बुझना पड़ेगा चलना नहीं पड़ेगा। जैसे आपने जो बताया ना हम लोग ये चाहते हैं कि गुरुदेव की बात जाए कि गुरुदेव इसमें लेके हमें एक चीज़ बताए और वो हम लोग चेंज करते एक दो महीने में इतना सपोर्ट आ जाए कि साहब के पास जाए तो साहब के पास बहुत कम क्वेश्चन बचे। क्या है बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो दिवाली आप बस वो चलते रहे आप अपना पहले मजबूत करिए। हम लोग अपना आप पहले एक चीज और दो चीज को मजबूत करिए। जहाँ तो पहले सुनिए जहाँ तक आप नहीं जानते थे ना कि इसे माटे नहीं हम लोग तो अभी ये बना के इसके पर रह गए इसके पर आगे नहीं जानता है तो सुनिए ना जानते हैं कौन सी लोग जो भी आपके बच्चे वो टाइम से बचते हैं दूसरी दिवाली को भी प्रणाम करते हैं इसको भी करते हैं सबको करते हैं ये भी जानते हैं दूसरा है कौन पड़ता है वो ग्रुप पर हमारे जैसे पहले वही तो बता रहा हूँ कि आप सुनिए नहीं अभी भी मान लीजिए यार दिगंबर स्थानकवासी और डेरावासी वहाँ पे मंदिर भी है स्थानकवासी का उनका अलग मंदिर सर है। मैं बोलता हूँ आपको पढ़ाई के अंदर है ना सब बात एक मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं हाथ रख के बताऊंगा मंदिर के ऊपर आपको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। नहीं मानना ही पड़ेगा सब आगे को मानना ही पड़ेगा देखना सब बात नहीं करना हाँ बोलता बोलता लो अंदर देवा आदिनाथ स्वामी जय जय हो जो मंगल हो आगे करके ओलू बोलो ओम नमो भगवते श्री आदिनाथ पेटी साधारण में को कमी हुई इन्होंने गाड़ी लेने गया था बी गाड़ी लेने गया था પછી મેં કીધું બધાને તો તૈયાર કર્યા એટલે બધા સાદા શું કરી ને નિરાળ ને બસ ओम नमो भगवते श्री आदिनाथाय बोल
ઓમ નમો ભગવતે શ્રી આદિનાથાય. આદિનાથ સમજાવ્યું ને હા. તો આ મતલબ કઈ રીતે સમજાવ્યું હમણાં ખબર પણ નહીં પડે પાછળ માટે આગમ પાઠની અંદર ભગવાને શું કીધું છે એના સવાલ જવાબ કાઢ્યા. અચ્છા તો એના પાછળ ગુજરાતી ભાષાંતર અને એના ઉપરથી હું એક જ્યોતિષ છું, ઘણા 40-42 વર્ષથી મને જ્યોતિષની ખબર છે અને આકાશની મને ખબર હતી. તો ભગવાને કીધું એ વસ્તુ ખોટી હોય નહીં, પહેલી તો એ શ્રદ્ધા કે ભગવાને કીધું એ હોય જ, આગમમાં લખ્યું હોય એ આકાશમાં હોય જ, હોય ને હોય. તો એના ઉપરથી ગણિત કર્યું અને આ આપણે જે પણ કંઈ શોધ્યું તો એમાં હવે એવું ગણિત પડ્યું એ કોઈ પણ વર્ષ હોય 10,000 વર્ષની અંદર દર દિવાળીએ સ્વાતિ નક્ષત્ર જ રાતના ટાઈમે આવે છે. ભગવાન એવી વ્યવસ્થા નક્ષત્રની ગોઠવી છે કે તમે જ્યારે પણ દિવાળી કરશો રાતના સ્વાતિ જ આવશે, બીજું નક્ષત્ર નહીં આવે. એટલે એવી રીતે બધા ભગવાનના કલ્યાણકો પણ એ જ દિવસે આવે. આપણે દિવાળીમાં ઓલા ધોકા આવે ને કશું નહીં આવે, તો પછી કંઈ છે જ એટલે નહીં. હવે વૃદ્ધિ તિથિ જ નથી તો ધોકો તો સવાલ જ નથી. કેમ આવતો હતો અત્યાર સુધી? પણ આપણે હિન્દુ પંચાંગ ઉપર છીએ, આપણે કોઈ પણ પંચાંગ આગમના પંચાંગ ઉપર આજ સુધી એક પણ જૈન સંપ્રદાય આગમ ગણિત ઉપર છે જ નહીં, અચ્છા કોઈ જ નથી. અચ્છા કોઈ કહેતા કોઈ એક તિથિ નહીં, બે તિથિ નહીં, દિગંબર નહીં, શ્વેતાંબર નહીં, કોઈ જ નહીં. ભગવાને લખેલું છે ને હા પણ હવે લુપ્ત થઈ ગયું, સમજો છૂટ્યું ત્યારથી છૂટી ગયું, પછી એના પર મહેનત થઈ હોય તો પણ આપણને આપણી પાસે લખાણ ન હોય. અત્યારે તો કમ્પ્યુટર છે, મારી પાસે 15,000 વર્ષનું પંચાંગ છે તો હું બનાવી શકી, પહેલાં તો એવું હતું નહીં ને એટલે નહીં થયું. એટલે હવે ગુરુદેવને વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ હવે તો ટેકનોલોજી છે એટલે તો આજે આ ભાઈઓ કેમ આવ્યા, કેમ બતાડ્યું કે ટેકનોલોજીથી હવે તો તમને દિવાળીએ ધોકો ના મળે. હમણાં જ આ ગયું ગઈકાલનું ભગવાનનું કલ્યાણ કે આકાશમાં કાલના હિન્દુ પંચાંગમાં મઘા નક્ષત્ર બતાવે. મઘા પછી પૂર્વ ફાલ્ગુની ઉત્તર ફાલ્ગુની, ભગવાનનું છે ઉત્તર ફાલ્ગુની, એટલે 2 દિવસ પછીનું નક્ષત્ર હિન્દુ પંચાંગ બતાવે છે. અને આપણા પ્રમાણે આકાશમાં જોવા જઈએ તો પૂર્વ ફાલ્ગુની ઉત્તર ફાલ્ગુની જ છે, એટલે જ કહું આપણા પ્રમાણે એ જ આવે છે. તો પછી આપણે શું કામ એવા ખોટા પંચાંગ પર રહેવું જોઈએ? બસ હવે અંદર ભગવાનની સામે દાદાની સામે આજ્ઞા લેવાની, દાદાને કહેવાનું કે આપ ચાલુ કરો. હા એટલે હવે આ દાદાની સામે કહેવાનું ચાલો અંદર આવો. હા ના બરાબર. હવે અત્યારે શું છે કે બધા ગુરુદેવોને અમે આપીએ છીએ આ બધું, અને બધા ગુરુદેવો પછી નક્કી કરશે, પહેલાં કંઈ ભૂલ હશે તો કાઢશે, તે પછી એ લોકો નક્કી કરશે કે આ ભૂલ નથી તો હવે આપણે આને ચાલુ કરીએ. શું થયું છે? નીચે ઉતરી ગઈ છે. હા વાંધો નહીં, ભારે શરીર હોય ને એટલે ચાલ ઉઠ બેસ કરીએ ને ખુરશી. વાંધો નહીં, બતા દાદાની સામે આજ્ઞા લેવાની છે આજે 12:39 બીજે મુહૂર્તમાં. હા બસ હવે અંદર બેસશે થોડીક વાર દાદા. ગુરુદેવ કંઈ બોલશું પ્રકાશ? હા હા બધું ફોન કરવાનો નંબર લઈને. હરજો આદિનાથ સ્વામી. પાર્લા આદિનાથ સ્વામી. જય 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 શ્રી આદિનાથ સ્વામી. જય શ્રી આદિનાથ સ્વામી. સહાય કરજો આદિનાથ સ્વામી. વરસાવજો આદિનાથ સ્વામી.
દાદાના દરબારમાં દાદાને વિનંતી કરવા પૂર્વક પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી કે પરમાત્મા કાયમ માટે અમને શિક્ષા માટે આપણને બળ આપજો, શક્તિ આપજો, શસ્ત્ર આપજો, ક્ષમતા આપજો, સહયોગથી ભગવાન અમને સહાય કરી શીખવા બતાવશો. અને એક ભાવને લઈને ગુરુ સમક્ષને ફરી પાછા આપણે ત્યાં સંકુલમાં જઈને ગુરુ સમક્ષ વંદના કરવા પૂર્વક ગુરુદેવને આપણે હરેક પરિવારમાં નિષ્ઠામાં આપણું પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ. ફરી પાછા આપણે તો ત્યાં સંકુલમાં જઈશું. બધા પુણ્યાત્માઓને હાજર છે એ બધા પુણ્યાત્માઓ અવશ્ય એકવાર ત્યાં દાદા સંકુલમાં પધારજો અને આ મોટી લાગે વિનંતી સાથે કે રાવે રાવે નવરાવે પ્રભુ દેવાનંદ પ્રભુ પદરાવે આદિમ પૃથ્વીનાથ માધવમ ઈશ્વરીજમ આદિમ કૃષ્ણ સ્વામી શ્રી આદિનાથ સ્વામી
साहिब जी की दिशा में जो ये प्रयास चल रहा है कि जैन एकता का, और वो जैन एकता का जो मंडल है वो पंचांग के बीच करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। चलिए जैन एकता होती है तो हमारी बहुत सी जो पूर्ण किया है, जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी और हम सब एक होंगे तो अपना जैन शासन का, जैन प्रथा का और बढ़ेगा शासन। ओम नमो जीनानाम ओम नमो जीनानाम शरणानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानाम राम रे रोम रे रोम रः अस्या उषा शूद्रोपद्रव शमनाय हरते नमः स्वाहा नमो अरिहन्तानां नमो हरियतानां सिद्धानां सूर्यानां वज्रायाणां सामूनां मम रुद्धिं रोद्धे समृद्धे समीहिता कुरु स्वाहा अरहं श्री आदिनाथ स्वामिने नमः ह्रीं श्री अरहं श्री वर्धमान स्वामिने नमः ह्रीं श्री अरिहन्तो वज्राय गौतम स्वामिने नमः गणसम्पत् समृद्धाय धर्म स्वामिने नमः ॐ ह्रीं श्री अरहं श्री जय घोषसूर्यदेवेभ्यो नमः प्रशान्तमूर्ते वर्तमान कक्षाधिपति राजेन्द्र सूरि सद्गुरुभ्यो नमः ॐ अस्या उषा नमः मणिभद्र दिशतु मम सदा सर्वकामेषु सिद्धिं सर्वारिष्टदायिने सर्वनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः स्वामिने कितनी बार से नमो जिनानां जियावयानां नमो जीनानां जीवयानां नमो जिनानां जियावयानां नमो
वृक्षाधिपति देवश्रेष्ठ जी महाराजा जिन मंत्र के द्वारा कोई भी कार्य अशक्य असंभव होते थे तो अवश्य जो जाप मंत्र बोले फरमाते थे वो नमो जिनानम जिया बयानम, जितना हो सके उतना सामूहिक जाप हमने जो आया उठाया है, जो प्रयत्न हमारा है कि जिन शासन की एकता हो, साहिब को भी उनके माध्यम से ही अनेक जीवन में लाभ हो। और यदि ये भावना हमें सफल करनी है कि जाप मंत्र विशेष तौर पर सामूहिक रूप से भी और संकल्प भर के साथ में करना, अवश्य रोज एक माला हो सके तो नमो जिनानम जिया बयान का अवश्य जाप करने का संकल्प के साथ में ये परमात्मा जो हमारी भावना है, जिन शासन की एकता का आयाम आदि संबंध पंचांग के माध्यम से उठाया है, वो हमारा सफल हो, सार्थक हो, शॉर्ट पीरियड में उनका अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हो। ऐसे अंतर के सुभाव के साथ में नमो जिनानम जिया बयानम, 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 नमो जिनानम जिया बयानम। नमो जिनानम जिया बयानम। कल ही हमने परमात्मा महावीर स्वामी दादा की भी विशिष्ट आराधना 5 बजाना शुरुआत तक मैं करता हूँ। ये संघ की भूमि को लगभग मेरी यहाँ पर दूसरी की तीसरी आराधना प्राय करके जब भी आना होता था तो महावीर स्वामी दादा की आराधना अवश्य होती ही थी। कल भी परमात्मा की कृपा से जाप मंत्र हुआ और अभी एक आयन शुरू किया है कि ये जाप में परमात्मा पार्श्व दादा का विशेष तौर पर महिमा भी है। पुरुषादानी पार्श्व प्रधान कहे जाते हैं। विशाखा नक्षत्र में यदि आराधना करने में आए तो प्रभु पार्श्व दादा की विशेष तौर पर कृपा बरसती रहे। ऐसे अंतर के भाव के साथ में विघ्न सभी दूर हो जाए। जीवन में जो भी हमें आदि के ऊपर सामना करना पड़ता है वो संपूर्णतः कैसे सूर्य की सजा सोच से निपट जाए। ऐसे अंतर के भाव के साथ में काल कैसा आने वाला है सबको पता ही है। बहुत सारे गुरु भगवत उनकी प्रेरणा करते हैं कि भाई सजाग रहो, जागरूक रहो सब भूमिका को लेकर। ये सजागता हमें ऐसी ही कि परमात्मा की कृपा बरसे और कदाच कर्म के परिणाम भुगतना भी पड़े तो सरलता से सहजता से ये समय काला जो कठिनाई का हो वो निकल भी जाए और जिन शासन का उद्योग एकता हो। ऐसे अंतर के भाव के साथ में हर महीने में विशाखा नक्षत्र जैसे देखा ना अपने पंचांग में हर महीने नक्षत्र की आराधना करने से विशेष तौर पर अलग अलग जिनकी नक्षत्र को लेकर अलग अलग व्यवस्था होती है। ये ज्योतिष का विषय भी बहुत समझने जैसा है। हम समझते नहीं है, लगता है कि वो तो मात्र ज्योतिष विषय है। अतिथि गणित तो ज्योतिष विषय नहीं है, सर्व सामान्य व्यवस्था है जो हमें समझना होता है। तो वो समझकर नक्षत्र की बाबत को लेकर बहुत स्पष्टता। जो नक्षत्र का गणित 6 नक्षत्र 15 मुहूर्त के या 12 घंटे चलते हैं। 6 नक्षत्र जो है वो 36 घंटे यानी 21 मुहूर्त के है। बाकी के 16 नक्षत्र जिनमें अभिजीत का समावेश होता है वो 24 घंटे चलते हैं। 31 मुहूर्त वाला नक्षत्र ये टोटल 28 नक्षत्र ऐसे सुंदर की व्यवस्था के साथ में पंचांग जो तैयार हो चुका है उनकी भूमिका को लेकर और लौकिक के साथ जिनका संबंध रहे हैं साथ में पैरेलल चलने वाला जो अपना गणित व्यवस्था है उनको ध्यान में रखकर विशाखा नक्षत्र 2 आराधना ऑडिट गोड़ी से शुरू हुई थी। गोड़ी ने एक बार आराधना करवाई, उनके बाद सामूहिक रूप से इसमें भाई बहन सभी को जुड़ सकते हैं। सभी का सामूहिक रूप से भी आराधना का विशेष परिणाम सामूहिक में मिलता होता है। दूसरी नक्षत्र की आराधना ओलंपिया में होली की आराधना थे वो टाइम में पाने के दिन जब मेरी दीक्षा तिथि का 27 में प्रवेश था उसी दिन ये नक्षत्र का भूमिका आई थी। वो टाइम पर दूसरी आराधना ओलंपिया में हुई। मैं तीसरे नक्षत्र की आराधना दीपक ज्योति टावर में 2 तारीख के दिन रहेगी। आपको भावना रखना, जो अनुकूलता हो तो अवश्य आने का प्रयत्न करना। ये तीसरा बार विशाखा नक्षत्र की आराधना होने वाली है और सामूहिक रूप से परमात्मा का जाप विधान वगैरह होगा। पुष्प के विधान के साथ में अर्चन विधि भी रहेगी। तो अवश्य तीसरा जो तय किया है और जिनको भी ये कार्य में जुड़ना हो तो अपना संपर्क सूत्र विशाखा नक्षत्र की आराधना कहाँ कैसे होगी तो अपना संपर्क सूत्र कल्पेश भाई करके आप पुण्यात्मा अहमदाबाद से आए हो गुरु भक्त उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। उनके माध्यम से आपको उनकी तारीख वगैरह कौन से दिन नक्षत्र की आराधना होगी वो आपको समाचार मिलते रहेंगे। इतना रखता हूँ उनकी आराधना दीपक
जो भावना थी, जो अपना प्रयत्न था कि अच्छे मुहूर्त में अच्छे कार्य का प्रारंभ हो, ऐसे बहुत मुहूर्त के साथ में ये प्रारंभ हो चुका है। विजय मुहूर्त बोलते हैं ना कि कर्म के सामने विजय करना होता है, तो उनके जैसे लौकिक में और लोकोत्तर शासन की व्यवस्था है, तो सुंदर मजा के अच्छे मुहूर्त में ये कार्य का प्रारंभ हुआ है। गुरुदेव अपने आशीर्वचन फरमाते हैं। हाँ बोलो। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसी का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बनकर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि सिर ताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा